सेपरेशन बिटवीन क्रिस्टल प्लेन्स या लैटिस अंतराल जिसको हम कहते हैं, ये क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी है। तो जो क्यूबिक लैटिस अंतराल क्यूबिक क्रिस्टल जो है ऑर्थोरोम्बिक है या टेट्रागोनल है, चतुष्कोणी, इनकी क्रिस्टल की कोरें जो है, एजेस है, वो परस्पर लंबवत होती है। तो इन क्रिस्टलों के अंदर क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी अथवा लैटिस अंतराल ज्ञात करने के लिए हम आज इसको देखेंगे। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि एक क्रिस्टल प्लेन दिखाया हुआ है जिसके अंदर ओ अगर हम सेंटर मान लेते तो ये वाई डायरेक्शन है, नीचे इधर एक्स डायरेक्शन है। तो लैटिस अंतराल एक्स के अंदर जो दो लैटिस पॉइंट्स के बीच की दूरी ये है, वाई के अंदर उनके बीच की दूरी भी है। जैसा कि मैंने बताया कि इनके बीच में एजेस परस्पर लंबवत है, तो ओ बी और ओ ए ये परस्पर लंबवत होगी। अब ये 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं अभी। तो इस लैटिस तल ए बी जो है, ये ए बी एक तल को दिखा रहा है। अब ओ से लेके ये जो अगर अपन परपेंडिकुलर खींचें ओ सी, तो उसके बीच में कितने लैटिस अंतराल होंगे। ये लैटिस जो तल है वो इस तरह से बना हुआ है कि जो एक्स एक्सिस पर तो ये 2a है और वाई एक्सिस पर 3b है। तो अब अगर हम देखें तो हर एक लैटिस पॉइंट्स को इसी के पैरेलल मिलाते जाएं तो हम पाएंगे कि यहाँ पर टोटल 6 तल है। अब जैसे ये कैसे दिखेगा आपको, जैसे एक पॉइंट यहाँ देखो, अब एक पॉइंट यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये सारे पॉइंट जैसे ये इस तरफ से आगे बढ़ जाएगा, फिर एक पॉइंट यहाँ आएगा, इसके साथ इसके सामने आएगा, फिर एक पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये पॉइंट इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा। इस तरीके से आप सारे पॉइंट्स, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है, अपन सिर्फ एक पॉइंट कुछ पॉइंट अपने कन्वीनियंस से देखें, तो इस तरह से आप ये सारे जब इनको एक्सटेंड करते जाएंगे दोनों तरफ, तो वहाँ पर हर जगह लैटिस पॉइंट होंगे। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि यहाँ से लेके ओ सी के बीच में, यानी कि ए बी जो तल है और जो अपने केंद्र बिंदु वो माना है, उसके बीच में 6 तल है। अब संपूर्ण लैटिस इसी प्रकार के ए बी के समांतर तलों से मिलकर बनी माने जा सकते हैं। अपना अलग अलग लैटिस ले सकते हैं, इसमें लैटिस एक लैटिस ओ वाई से ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन अपन इसके लिए कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। तो अब आप इसके अंदर देखिए कि अगर ओ से लेके एक परपेंडिकुलर इस तल पर खींचें तो ओ सी बनेगा, तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री होगा। अगर ये कोण थीटा है, ये इधर जो कोण है थीटा है अगर, तो यहाँ वाला जो कोण होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है, तो यहाँ वाला कोण भी 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कोण वापस थीटा हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए ट्राइंगल ओ सी ए और ट्राइंगल ओ बी सी, ये तीनों समरूप हैं, ओ बी ए सॉरी। तो ट्राइंगल ओ सी ए और ट्राइंगल ओ बी ए, क्योंकि इसमें थीटा एंगल है, इसमें थीटा एंगल है, इसमें 90 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर होगा। तो यानी कि समरूप है। अब समरूप है इसका मतलब क्या हुआ कि ओ सी अगर अपन इधर देखें, ओ सी डिवाइडेड बाई ओ ए, तो ये किसके बराबर होगा, ओ सी डिवाइडेड बाई ओ ए। तो ओ सी की संगत वहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ बी। ओ सी यहाँ पर अगर बेस है तो वहाँ पर ओ बी हो जाएगा। तो अपन दो जो ट्राइंगल ले रहे हैं वो ट्राइंगल है ओ सी ए या ए ओ सी, और दूसरा है वो है ओ बी ए। अब थीटा एंगल से आप देखो तो ये अगर थीटा एंगल है तो ओ सी जो होगा वो बेस होगा। अब यहाँ पर थीटा एंगल इधर है और 90 डिग्री उधर है, तो इसका मतलब बेस हो गया ओ बी। तो ओ सी अपन ओ बी, ओ सी अगर इधर है तो उधर दूसरी तरफ यहाँ ओ सी लिखा तो इधर ओ बी लिख दिया। अब यहाँ पर अपन ने लिखा है ओ ए, ओ ए यहाँ पर क्या होगा, हाइपोटेनस, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, तो अगर ये बेस है तो ये लंब हो गया, तो ये हाइपोटेनस हो गया। इसके अंदर क्या होगा कि 90 थीटा डिग्री ये है और एंगल ओ ए बी है, तो ये बेस है तो ये हाइपोटेनस होगा, तो ए बी हाइपोटेनस होगा। तो यानी कि ओ सी अपॉन ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी अपॉन ए बी। अब अगर इसको अपन ओ सी निकालना चाहें तो ओ सी का वैल्यू आ जाएगा ओ बी इंटू ओ ए डिवाइडेड बाई ए बी। अब इसकी वैल्यू लिख लो आप, ओ बी कितना हो जाएगा 3b इंटू
2a डिवाइडेड बाई ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से 3b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो पाइथागोरस का है ना, हाइपोटेनस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तब इसका वैल्यू आप लिखिए इधर, देखिए इधर की तरफ लिख देता हूँ, ये 1 अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 1/3b 2a, इन दोनों को अगर अपन नीचे इसके स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3b स्क्वायर 2a स्क्वायर, यहाँ पर ये यहाँ पर और इसी को थोड़ा सा आगे और अपन सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर 1/2a स्क्वायर प्लस 1/3b स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि O और A जो है, O से जो AB के बीच की जो डिस्टेंस है OC, ये OC, इसके बीच में 6 समांतर व समदूर क्रिस्टल तल है, ये सब बराबर है, इक्वी डिस्टेंट है, वो टोटल 6 है। तो किन्हीं दो क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी, हमारे इस पर्टिकुलर केस के लिए किन्हीं दो क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी अगर हम निकालना चाहें, दो कमांतर, मान लो कि वो जो अपन इसको D बोलेंगे लेटिस अंतराल, तो D इसका वैल्यू हो जाएगा OC डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 1/√, इसके अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/2a स्क्वायर प्लस 6/2b स्क्वायर। अब इसको फिर से सॉल्व करें थोड़ा सा, तो 1/√3/a स्क्वायर प्लस 2/b स्क्वायर। अब 3 और 2 क्या है, इस ए बी तल के मिलर सूचक क्या होंगे, जो अपन इससे पहले वाले इसमें देखा था, मिलर सूचक ए बी तल के क्या हो जाएंगे 3 2, क्योंकि वो ए पर 2 कर रहा है, बी पर 3 कर रहा है। जब अपन रिवर्स करके एलसीएम लेके करेंगे उसका ऑपोजिट, मतलब इसका इन 1/3 1/2 1/3 करेंगे, फिर उसका एलसीएम लेके जब निकालेंगे तो 3 2 आ जाएगा। तो ये इसके h की वैल्यू है 3, 2 k की वैल्यू है 2, तो ये इसके आधार पे हम इसको मॉडिफाई करें तो ये आ जाएगा हमारा h/a स्क्वायर प्लस k/b स्क्वायर। तो ये हो गया 2 डायमेंशन के अंदर दो क्रमागत तलों के बीच की दूरी। अब इसी तरह अगर मान लो 3 लेटिस है तो डी एच के एल पूरा तीनों आ जाएंगे उस समय, तो डी एच के एल विल बी इक्वल टू 1/h² स्क्वायर प्लस k² स्क्वायर प्लस l² c²। या अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, उल्टा कर दें, तो h² प्लस k² प्लस l² माइनस 1/2। लेकिन एक क्यूबिक क्रिस्टल के लिए क्या होता है, क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, a = b = c। तो क्यूबिक क्रिस्टल के लिए DHKL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि a = b = c है, तो क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा a, और अंदर क्या रह जाएगा h² प्लस k² प्लस l² माइनस 1/2। अब अपन कुछ सिंपल क्रिस्टल के बीच की दूरी का पता लगाते हैं, किस तरह से तल अपन देखेंगे। मान लो कि
एक तल है, अपन मान लेते हैं सरल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक के अंदर, सरल घनाकार क्रिस्टल के अंदर 100 क्रिस्टल तल जो है इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि D100 अभी कितना होगा, अपने इस फार्मूले से A/√HKL लिखना है अपने को। h की वैल्यू कितना है 1 + 0 + 0, यानी कि ये ही होगी। अब 110 के बीच की 110 के बीच की दूरी निकालना है, तो D110 ये कितना हो जाएगा A/√1² + 1² + 0², ये हो जाएगा A/√2। इसी तरह से अगर D111 के बीच की निकालनी तो A/1² + 1² यानी कि A/√3। सेम चीज़ अपन अब देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, FCCC। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, उसके अंदर अपन मान लो 200 प्लेन के बीच की दूरी निकालना चाहें, यानी कि D हो जाएगा 200, तो कितना हो जाएगा D200 will be equal to A divided by √2² + 0 + 0, यानी कि हो जाएगा A/2। और D220 देखना हो तो A/√2² + 2² + 0, यानी कि A/2√2। तो 2 4 4 8 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और अगर D111 की निकालनी हो तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, अगेन सेम जो पहले निकाला था 1 + 1 + 1, तो A/√3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसके अगर 200 है D, तो इसमें क्या आ जाएगा अगेन A/2। अगर 110 है D110, तो ये क्या हो जाएगा A/√1 + 1 + 0 A/√2। और 2 तल के बीच की दूरी होगी तो D222 will be equal to A/√2² + 2² + 2² will be equal to A/2444, यानी कि 12 हो जाएगा, तो 2√3। इस प्रकार से हम जो ये परस्पर लंबवत जिनकी कोरें हैं, इस तरह के जो सिस्टम्स हैं उनकी हम लेटिस अंतराल आसानी से निकाल सकते हैं। अब अपन देखते हैं डेंसिटी ऑफ लेटिस पॉइंट्स इन ए लेटिस प्लेन। तो लेटिस तल के अंदर लेटिस बिंदुओं का घनत्व क्या है, लेटिस तल में लेटिस बिंदुओं का घनत्व किसी लेटिस तल के एकांक क्षेत्रफल में जो लेटिस बिंदुओं की संख्या है उसको लेटिस तल में लेटिस बिंदुओं का घनत्व कहते हैं। मान लो कि एक त्रिविमीय लेटिस है, 3D लेटिस है, उस 3D लेटिस में n क्रमिक लेटिस तल है, n क्रमिक लेटिस तल है, यानी कि सब्सिक्वेंटली n तल है। अब 2 क्रमागत लेटिस तलों के बीच की दूरी d है, और लेटिस के अनुप्रस्थ क्षेत्र जो परिच्छेद है उसका क्षेत्रफल एरिया, ये हो गया क्षेत्रफल, ये लेटिस अंतराल जो तलों के बीच की दूरी, और n अपना क्या हो गया क्रमिक लेटिस है, n क्रमिक लेटिस की संख्या है।
अब अगर मान लो कि अपन संपूर्ण लेटिस का आयतन निकालना चाहें, संपूर्ण लेटिस का आयतन कितना होगा? कितना हो जाएगा संपूर्ण लेटिस का आयतन? NAD। अगर प्रत्येक यूनिट सेल का आयतन V है तो लेटिस में यूनिट सेल की संख्या कितनी होगी? संपूर्ण लेटिस का आयतन ये है और प्रत्येक यूनिट सेल का आयतन V है, तो लेटिस में यूनिट सेल की संख्या कितनी हो जाएगी? NAD डिवाइडेड बाई V। अब अपन ये देखते हैं कि यदि प्रत्येक यूनिट सेल में लेटिस बिंदुओं की संख्या n है, एक यूनिट सेल की बात करें तो प्रत्येक यूनिट सेल में मान लो लेटिस बिंदु स्मॉल n है, तो संपूर्ण लेटिस में लेटिस बिंदुओं की कुल संख्या कितनी होगी? NAD बाई V इंटू n। ये अपने पास में आ गया पॉइंट, एक इक्वेशन में, एक इक्वेशन में मान रखा है। अब मान लो कि लेटिस तलों में लेटिस बिंदुओं का घनत्व रो है जो हमको निकालना है, तो संपूर्ण लेटिस में कुल लेटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? जब घनत्व रो है तो n तो वो हो गया क्रमिक लेटिस, एरिया हो गया, यानी n तो मतलब कितने लेटिस है क्रमिक, हर एक का एरिया हो गया, और डेंसिटी जो है उसकी रो है, तो टोटल ये हो गया। लेकिन ये दोनों बराबर होने चाहिए, एक मस्ट बी इक्वल टू 1 मस्ट बी इक्वल टू 2, सो NA डेल्टा विल बी इक्वल टू NAD अपॉन V इंटू n। तो ये NA कट जाएगा तो डेल्टा विल बी इक्वल टू ND अपॉन V। सरल घनाकार लेटिस की अपन बात करें तो वहाँ पर V विल बी इक्वल टू AQ, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू D अपॉन AQ। क्योंकि यहाँ पर n कितना है सरल घनाकार लेटिस के लिए, सिंपल कीजिए n इक्वल टू 1। दूसरा किसी का देखें, अगर अपन मान लो देखते हैं फेस सेंटर्ड FCC में n इक्वल टू कितना है 4, तो डेल्टा कितना हो जाएगा 4D अपॉन AQ। और वही चीज़ अगर BCC में देखेंगे, BCC में क्या हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 2, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा AQ, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू 2D अपॉन AQ। 2 हो गया BCC का और ये 3 हो गया, सो 2 हो गया FCC का और ये 3 हो गया BCC। तो ये हो गया जो डेंसिटी ऑफ लेटिस पॉइंट्स इन ए लेटिस प्लेन।